ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन क्या बना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी गाइस? भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी, बताओ फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ठीक है ना। पूरी डेट कमेंट करके बताओ पता हो तो भारतीय संविधान सभा किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1946 वाला लड़के सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में डैश उगाने पर मजबूर करते रहे गाइस। अपने गाइस शासन के दौरान किसानों को पंजाब में जो गाइस अंग्रेज थे क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर डी, गेहूं उगाने के लिए मजबूर करते रहे हमेशा, ठीक है ना। डी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था गाइस? 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था, बताओ फटाफट। तीसरे क्वेश्चन का डी करेक्ट है, मुगल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखिए। मुगलों का एक ऐसा शासन था यहाँ पर, कहाँ पर? लाल किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बनना है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितने किलोमीटर है? भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग में कितने किलोमीटर है, बताओ फटाफट। तो 15,200 है, याद रखें। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर सी 15,200। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या है। पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखला में स्थित संबंधित है? पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? 5 क्वेश्चन का करेक्ट है बी, पूर्वांचल से संबंधित है। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। लाल लुधिर कणिकाएं में बनती हैं या फिर लाल लुधिर कणिकाओं को भैया बोलते हैं आरबीसी, ठीक है ना। रेड ब्लड और यहाँ पर कणिकाएं जो भी हो, ठीक है ना। रेड ब्लड और सर्कुलर क्या होता है यार इसका। तो 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखो। फिलहाल लाल लुधिर कणिकाएं किससे बनती हैं गाइस? लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर बी, लाल अस्थि मज्जा में। 6 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? मानव वाक यंत्र में कुल कितने वाक तंतु होते हैं, बताओ फटाफट। 7 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर बी, 2 होते हैं, ठीक है, याद रखें। वाक तंतुओं की संख्या 2 होती है, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल की बात कर रहा हूं मैं। चींटी के डंक में भैया फार्मिक अम्ल पाया जाता है। राइट इसका ऑप्शन नंबर सी, फार्मिक अम्ल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो 9वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर गाइस बी, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन कुछ गलत है भैया। 9वां क्वेश्चन का ए करेक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है ना। इसका फार्मूला क्या होता है साबुन का, आपसे लोग कमेंट करके बता सकते हो। साबुन का फार्मूला क्या होता है? साबुन के गाइस 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है गाइस C17H35 COOK, ये होता है गाइस नर्म साबुन यानी मुलायम साबुन का। हार्ड साबुन का फार्मूला होता है C17H35 COONA, ठीक है ना। ये होता है हार्ड साबुन का। मुलायम साबुन का होता है C17H35 COOK, ठीक है ना, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंगीन फोटोग्राफ की खोज किसने की थी? रंगीन फोटोग्राफ की खोज किसने की थी? 10th क्वेश्चन बताओ फटाफट। रंगीन फोटोग्राफ की खोज किसने की थी? 10th क्वेश्चन का करेक्ट है इसका डी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने की थी, याद रखें। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर डी, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था गाइस? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 11 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर डी, शाहजहां ने करवाया था, याद रखें। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है भैया? तो आपकी सतलज नदी हो जाएगी, ठीक है ना। सतलज नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एल्प्स बोलते हैं या फिर आल्पस बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? आल्पस श्रृंखला या फिर आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? 13 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ए, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूरोप महाद्वीप में आल्पस पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए क्या बनना क्वेश्चन, ध्यान से देखो यहाँ पर। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासन के समय हुए थे? सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासन के समय में हुए थे? 14 का यहाँ पर डी करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय हुए थे सबसे अधिक मंगोल आक्रमण, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। 15 क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। सबसे छोटा उपग्रह भैया यहाँ पर गैनीमेड नहीं है, ठीक ना, सबसे छोटा उपग्रह गैनीमेड नहीं है। सबसे गाइस ये क्या है अभी बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देख लो गाइस इसमें क्या हो रहा है, सब सुमेलित नहीं भैया, ये सुमेलित नहीं। जो गाइस ये गैनीमेड देख रहे हो, ये बृहस्पति का गाइस एक उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखें। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होता है, जबकि सबसे छोटा उपग्रह की बात करा तो भैया डीमोस होता है, ठीक है। कौन सा गाइस, डीमोस, ठीक ना, डीमोस होता है। और डीमोस गाइस क्या होता है, डीमोस ये गाइस मंगल का एकमात्र उपग्रह है, ठीक ना, मंगल का एकमात्र नहीं, दो उपग्रह, डीमोस एवं फीबोस, ठीक ना, याद रखो। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है, जबकि यहाँ पर गैनीमेड दिया, यही भैया इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 16 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताओ। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है इसमें से 16 क्वेश्चन में। ए करेक्ट है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए हैं गाइस, ठीक ना, याद रखो आप सभी, क्रम सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है गाइस। किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक आरंभ किया जाता है। 17 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ए, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखो। राज्यपाल की गाइस यहाँ पर सिफारिश पर राज्य विधानसभा में धन विधेयक पारित किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी गाइस, क्वेश्चन कल कराया हुआ था, ठीक ना। जो क्वेश्चन आपसे लोगों ने इसके पहला वाला वीडियो, इसके पहला जो वीडियो है वो देखा होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे लोग बता लोगे। तो भैया सबसे पहले यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी केरल राज्य में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की उपनाम है गाइस। बॉम्बे बॉम्बर के भैया उपनाम से कौन जाने जाते हैं। बॉम्बे बॉम्बर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है, कौन है वो भैया। राइट इसका 19 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर गाइस बी, सचिन तेंदुलकर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम है, याद रखो। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, बताओ फटाफट। 20 क्वेश्चन। विवेकानंद रॉक मेमोरियल रामेश्वरम में स्थित है। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम। 21 क्वेश्चन देख लो, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है गाइस। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है गाइस। 21 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ए, नागर में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ना कि गंधार लड़के लगा देते हैं, गलत करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फिलहाल राइट है ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है गाइस। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, बताओ फटाफट। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, तो जीवाणु एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहते हैं। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु एवं कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। राष्ट्रीय राजमार्ग, मेरा कहने का मतलब है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, याद रखें। ऑप्शन नंबर गाइस ए करेक्ट है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है ना। 23 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताओ फटाफट। 24 क्वेश्चन, इसका ए करेक्ट है, कानपुर में भैया, याद रखें ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, कानपुर शहर भैया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखें, जिसको ना पता हो याद कर ले। कानपुर शहर जो गाइस है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ठीक ना, यहीं पर है, ग्रीन पार्क स्टेडियम यहीं पर है, यहीं पर गाइस दलहन अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से दर उधार लेता है गाइस। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। 25 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर सी, रिवर्स रेपो दर पर, ठीक ना, रिवर्स रेपो दर पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखें आप सभी। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का भैया उपराष्ट्रपति बनना तो न्यूनतम आयु बता दो फटाफट, ऑप्शन नंबर बी। आप देखो गाइस क्या क्वेश्चन बना, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था गाइस, बताओ फटाफट। 27 क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। 27 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ए, बिंदुसार था, याद रखें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 28 क्वेश्चन क्या है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है गाइस। तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश गाइस आया था, ठीक है ना, शासन में। तो राइट आंसर 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सैयद वंश, ठीक ना, याद रखें सैयद वंश।
किस ग्रह को बौना ग्रह माना गया गाइस? किस ग्रह को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है? सभी को पता है यार, प्लूटो ग्रह, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्लूटो ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है गाइस? बलुआ पत्थर जो गाइस है किस प्रकार की चट्टान है? 30 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर डी, औसादी चट्टान है। फिलहाल लाइट इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखें औसादी चट्टान। 31 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से गेहूं है एक, गेहूं क्या है गाइस बताओ फटाफट। गेहूं एक प्रकार का क्या है गाइस? गेहूं एक प्रकार का आप सभी लोग बोल सकते हो औषधि या फिर घास, ठीक ना। औषधि ना हो ऑप्शन में, घास हो तो घास क्लिक करें। गेहूं एक प्रकार की घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, या फिर औषधि। सांप, कछुआ, छिपकली एवं मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं गाइस? ये सभी भैया सरीसृप में आते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखें। फिलहाल ऑप्शन नंबर राइट आंसर इसका सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग याद कर लो प्लीज। रिक्वेस्ट आप सभी के इस क्वेश्चन को याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 33 क्वेश्चन क्या है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जल तनाव को जो है किससे मापा जाता है? मृदा में यानी मिट्टी में जो गाइस जल होता है उसको जल तनाव मापने के लिए 33 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी गाइस बोलते हैं, याद रखें आप सभी। 34 क्वेश्चन क्या है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है गाइस? न्यूटन होता है, याद रखें। 34 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर गाइस सी, न्यूटन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर, निम्न में से कौन सा एक बुरा उष्मा परिचालक है? उष्मा का गाइस एक बुरा परिचालक कौन सा है बताओ फटाफट। 35 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर सी, सीसा, ठीक है ना। सीसा याद रखो, सीसा उष्मा का बुरा परिचालक। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है उष्मा की, याद रखें, जो डी में है। निम्न में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है? इसमें से डाटा संचित कौन करता है? क्या एएलयू करता है, कैश मेमोरी करता है, रैम करता है या फिर रोम करता है? बताओ भैया फटाफट। 36 क्वेश्चन को बता दो, रोम करता है, ठीक है ना। क्या करता है ये? कंप्यूटर में स्थायी रूप से होता है, इस डाटा को संचित करता रहता है रोम। ऑप्शन नंबर फिलहाल डी करेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन को, निम्न में से जंग लगना किसका एक उदाहरण है? ठीक है ना, जंग लगना किसका एक उदाहरण है? भैया रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है ना, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं इसको। 37 क्वेश्चन, रेडॉक्स अपक्रिया या फिर ऑक्सीकरण और अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का निर्माण किस संस्था के स्थान पर किया गया? योजना आयोग की जगह पर किया गया। नीति आयोग का याद रखें, योजना आयोग की जगह पर भैया नीति आयोग आया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। पहली बार काम करने वाले लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार पूछ रहा किसने किया था बताओ फटाफट। लड़के इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो ये लगाते हैं तो ये लगाते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका भैया ऑप्शन नंबर 39 का सी, टी.एच. मैनन, ठीक है ना। टी.एच. मैनन ने लेजर का आविष्कार किया, याद रखें। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर सी। गाइस क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो आप जो सब्सक्राइब कर सकते हो अभी, ठीक है ना। टाइम आप सभी का, अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, रेड कलर के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आपसे कोई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। तो चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस गाइस इस चैनल पर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देख लो जाकर, और पिछले वीडियो जाकर देखो एक बार। दी सेल आउट नव पुस्तक के लेखक कौन है? ये पॉल बेट्टी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दी सेल आउट नव पुस्तक के लेखक पॉल बेट्टी। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। 41 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर बी, कृषि था, ठीक है ना। कृषि था तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें आप सभी लोग, कृषि। ऊपरी सदन को बोलते हैं भैया राज्यसभा, निचली सदन को क्या बोलते हैं? लोकसभा, ठीक है ना। निचली सदन को लोकसभा, ऊपरी सदन को राज्यसभा। तो ऊपरी सदन बोलो या फिर राज्यसभा बोलो को, राज्यसभा के कितने सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भैया याद रखो, हमेशा याद रखो, 12 सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा भैया 2, टोटल पूछ लिया जाए, टोटल यहाँ पर 14 है, ठीक है ना। टोटल कितने सदस्य निर्वाचित मतलब कर सकता है राष्ट्रपति मनोनीत? तो 14 है। राज्यसभा में हमेशा यानी ऊपरी सदन में हमेशा 12, निचली सदन यानी लोकसभा हमेशा 2। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन लड़के गलत करेंगे हमेशा, कोई लगाएगा ए, कोई लगाएगा बी, ठीक है ना, गलत करेंगे, देख लेना। तो किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? भैया 43 क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पर बी, बी करेक्ट है, ठीक है ना। ए नहीं है, बी करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखें आप सभी।
भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? लास्ट में बताने 50 में से कितने कर पाए, ठीक है ना। लास्ट में क्वेश्चन बताने आप सभी को। भूमध्य रेखा के दो देशांतरों के बीच की लगभग कितने किलोमीटर की दूरी होती है गाइस? 111 किलोमीटर की दूरी होती है। फिलहाल राइट इसका ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर, याद रखें आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। भारतीय डाक टिकट पर अंकित होने वाला प्रथम क्रिकेटर का नाम बताओ भैया, जिनका नाम भैया भारतीय डाक टिकट पर आया था, सबसे पहले बार अंकित हुआ था। 45 क्वेश्चन का करेक्ट है आपका सी, के.एस. रणजीत सिंह का, ठीक है ना। के.एस. रणजीत सिंह का भैया नाम भारतीय डाक टिकट पर आया हुआ था, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रथ मंदिर कहाँ स्थित है बताओ फटाफट। रथ मंदिर कहाँ स्थित है? 46 का बी करेक्ट है। महाबलीपुरम में स्थित है रथ मंदिर, ऑप्शन नंबर बी राइट है। हिंदी का प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा के लेखक कौन है? हिंदी का प्रसिद्ध भैया एक कृति है, क्या है? चित्रलेखा। इसके लेखक की पूछी जा रहा है कि इसका लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रसिद्ध चित्र भैया बनी ठनी, ये चित्र है एक, ठीक ना। प्रसिद्ध चित्र है बनी ठनी का चित्र किस शैली में हुआ है गाइस? इस चित्र किस शैली में गाइस हुआ है बताओ फटाफट। 48 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर डी, किशनगढ़ शैली, ठीक ना। ये क्वेश्चन गूगल कर सकते हो, राइट इसका ऑप्शन नंबर डी ही है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, बताओ इस क्वेश्चन को फटाफट। 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैन का सही विस्तार बताओ फटाफट। वैन, WAN, तो भैया याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही लगाए। वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया गया गाइस, कब किया गया बताओ फटाफट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया? ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, बहुत बार लड़कों को कन्फ्यूज होती रहती है। भैया जनवरी 2015 में किया गया, ठीक ना, जनवरी 2015 में किया गया यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ। गाइस क्वेश्चन समझ में आया तो यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसकी फ्री पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का। थैंक यू गाइस, जय हिंद।